Hello students, once again welcome to People Education School. Today we will continue our exercise for class 2 lesson number 1 same blue head. So let us continue. Students, last period में हमने वर्ड पावर की एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट की थी. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 3. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? वी हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक. यहाँ पर हमें कुछ कुछ एक ही जैसी स्पेलिंग और लगभग एक जैसे प्रोनाउंसिएशन वाले दो वर्ड्स दिए हुए हैं. स्टूडेंट्स, इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग एक होता है, बट उसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही करीब करीब एक जैसा होता है और उनका मीनिंग अलग होता है. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग लगभग सेम होता है बट उसका कंटेक्स्ट अलग होता है. और उसके अलावा कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग एक जैसी होती है और उसे हम अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं. सो कुछ ऐसे ही वर्ड्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम इस वर्ड्स को पढ़ेंगे, लॉस्ट, एंड सेकेंड वन इज लास्ट. अब यहाँ पे जो लॉस्ट है उसका मतलब होता है या तो हार जाना या तो कोई चीज गुम कर देना. नाउ द सेकेंड वर्ड इज लास्ट. अब लास्ट के स्टूडेंट्स दो मीनिंग होते हैं. लास्ट या तो सबसे लास्ट आना, आखिरी प्लेस पे आना, या तो पिछला. तो यहाँ पे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इट रेन डैश नाइट. तो रात को बारिश हुई थी, तो उसके लिए लोस्ट आएगा या लास्ट आएगा. तो जैसे कि मैंने बोला लास्ट उसका मतलब होता है पिछला. तो हम हमेशा बोलते हैं कि पिछली रात बारिश हुई थी. तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा स्टूडेंट्स? इट विल कम लास्ट नाइट. यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा? लास्ट नाइट. उसी तरह शी डैश हर डॉल. तो यहाँ पर एक वर्ड लास्ट आ गया तो हमारे पास सिर्फ दूसरा वर्ड बचा लॉस्ट, बट उसका मीनिंग क्या हुआ? शी लॉस्ट हर डॉल, मतलब उसकी गुड़िया, उसकी जो डॉल थी वो गुम हो गई. नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें दो वर्ड्स दिए हुए हैं, ब्लू एंड ब्लू. नाउ ब्लू, ब्लू मतलब क्या होता है? ब्लू इज अ कलर और ब्लू मतलब फूंक मारना. तो हमारा जो सेंटेंस है उसे हम पढ़ते हैं, द स्काई इज, ऑब्वियसली बात है स्काई कैसा होता है? ब्लू कलर का. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लू कलर वाला ब्लू. एंड द सेकेंड वर्ड, ही डैश द विसल. अब विसल में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम विसल में हमेशा फूंक मारते हैं. तो ही ब्लू द विसल. ब्लू करना मतलब उसने सीटी में क्या किया? फूंक मारी, जिसकी वजह से सीटी बजेगी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वॉर्म एंड वॉर्म. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा ही है, बट दिस इज WARM, वार्म. इसका मतलब होता है गर्म होना. कोई चीज जो हल्की सी गर्म होती है उसके लिए हम यूज करते हैं वार्म. और यहाँ पर WORM, दैट इज वार्म, उसका मतलब होता है एक तरह का कीड़ा, छोटा सा कीड़ा. सो लेट अस गो. द क्रो वॉज ईटिंग अ, तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स? कीड़े वाला वर्म, दैट इज WORM. नाउ नेक्स्ट, प्लीज गिव मी सम वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी दो. तो यहाँ पे स्पेलिंग आएगी WARM, वार्म. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी एंड लुक.
नाउ स्टूडेंट्स, ये जो दो स्पेलिंग है वो नॉर्मली एक जैसी ही है, इनका मीनिंग देखना ही होता है। बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका मीनिंग लगभग एक जैसा ही होता है, बट हम उसे अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो लुक है, लुक मतलब जब हम किसी को देखते हैं उसे कहा जाता है लुक। अब वहां पर वो उसका अपीयरेंस बता सकता है। अपीयरेंस मतलब वो कैसा दिख रहा है, उस तरह की चीजें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू डैश टुडे, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यू लुक सैड टुडे, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामने वाला पर्सन है उसके अपीयरेंस की बात हो रही है, वो उदास दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, वी डैश विथ अवर आईज, हम हमारी आंख से देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा सी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये जो क्वेश्चंस है उसे आप अपनी नोटबुक में या अपनी टेक्स्ट बुक में पॉज करके लिख लो, सो दैट वी कैन मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So now let us move on our next question. Complete this puzzle for the names of colors. The given words can help you. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें एक पजल सॉल्व करनी है। तो उस पजल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे जो हमको पजल दी हुई है उस पजल में हम कलर्स के नेम फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगा, मैं सभी वर्ड्स के सामने उस वर्ड्स के आंसर लिखूंगा और आप उसकी पजल कंप्लीट कर दोगे। नाउ लेट्स मूव। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे ब्लड। तो ब्लड कैसे आता है बेटा स्टूडेंट्स, ब्लड होता है रेड कलर का। तो हम यहाँ पर पजल के अंदर लिखेंगे आर ई डी रेड। सो नाउ अब मैं सिर्फ आपको यहाँ पर स्पेलिंग लिख के बताऊंगा और आपको अपनी बुक और नोटबुक में जो पजल बनाकर उसमें स्पेलिंग खुद से लिखनी रहेगी। नाउ क्वेश्चन इज स्काई। तब स्काई कौन सा कलर का होता है, तो स्काई इज ब्लू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, BLUE, ब्लू। द स्काई इज ब्लू। यहाँ पर दिया हुआ है चिक्स। चिक्स मतलब गाल। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है, उसके गाल आप ध्यान से देखो तो वो कैसी है, उसके गाल हैं पिंक कलर के, गुलाबी गुलाबी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर चिक्स इट इज पिंक, पिंक चिक्स। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है शीट। शीट मतलब एक तरह की चटाई। तो वो चटाई किसी भी तरह की हो सकती है, तो यहाँ पर हम शीट यूज कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस हमको दिए हुए हैं। तो हमें उसी तरह का कलर यूज करना है जिसमें क्या कितनी स्पेलिंग्स हो, कितने लेटर्स हो, 5। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं व्हाइट, व्हाइट शीट। नाउ ग्रास। तो ग्रास कैसी होती है, तो ग्रास तो हमेशा ग्रीन होती है। सो वी विल राइट ग्रीन ग्रास। आइस। आइस कैसी होती है, आइस होती है हमारी ब्लैक। कई लोगों की ग्रीन भी होती है, बट क्योंकि हमने ग्रीन एक बार पहले से यूज कर लिया है तो हम यहाँ पर हमेशा ब्लैक ही यूज करेंगे। कई लोगों की आंख स्काई ब्लू कलर की ब्लू भी होती है, बट हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे ब्लैक। बटर। बटर मतलब मक्खन। तो मक्खन कौन से कलर का होता है, मक्खन होता है हमारा येलो कलर का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, येलो। ओके स्टूडेंट्स, सो आप ये अपनी नोटबुक में लिख लो। सो वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, ग्रामर इन यूज।
जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, नाउ मूविंग, यहाँ पर मैं आप सभी के साथ पहले यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हमको एक का आंसर भी, एक एग्जाम्पल भी करके दिया हुआ है। तो मैं आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी के क्वेश्चन आपको खुद से करने रहेंगे। जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है हैट, whose hat is this। तो यहाँ पे हमको आंसर के लिए एक बच्चे का नाम दिया हुआ है, दैट इज सैम। दिस इज सैम्स हैट। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। पहले हमको बच्ची का नाम दे दिया है मैरी, तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन लिख रहे हैं। whose, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, whose books are this, ये बुक्स किसकी है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है स्टूडेंट्स, कि ये बुक्स मेरी की है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे these are Mary's books। ओके, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप किसी का नाम लिखते हो तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल आता है, और उसके अलावा जब भी आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो उसका पहला लेटर भी हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको दी हुई है चेयर। तो हम पहले क्या करेंगे, हम चेयर का क्वेश्चन बनाएंगे। द क्वेश्चन इज whose chair it is, ये किसकी चेयर है। whose chair is this, ये चेयर किसकी है। तो यहाँ पर हमको नाम दिया है विपिन, तो ये हम लिखेंगे दिस इज विपिन्स चेयर। ओके, ना स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखना, जब आपके पास चीजें ज्यादा होंगी तब आप यूज करोगे THESE, these। जब आपके पास कोई भी चीज एक या उससे ज्यादा होगी और वो आपके नजदीक होगी तो आप यूज करोगे THESE, these। बट कोई चीज अगर सिंगल होगी, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ एक चेयर थी, तो आप यूज कर सकते हो THIS, these। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले ये 3 क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लेना है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से अपनी नोटबुक में और अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट दिस आंसर एंड आफ्टर दैट we will take your leave. We will meet in our next video. Till then, bye bye.